सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत हमेशा से ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। एक समय भारत आर्थिक रूप से समृद्ध व दुनिया के अमीर देशों में से एक था, जिस कारण लुटेरों और आक्रमणकारियों की नजर हमेशा ही भारत पर बनी रहती थी और राजाओं को आक्रमण के कारण खजाने की जानकारियां भी गुप्त रखनी पड़ती थी। ऐसी ही कुछ जगहों की जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, जिनमें आज भी खजाना छिपे होने की बात कही जाती है। मैं हूं आयुषी आपके साथ और फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। हमारी पहली जगह है किंग कोठी पैलेस, हैदराबाद। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली वह व्यक्ति थे जिन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 210.8 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 5वें सबसे धनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया था, जबकि टाइम पत्रिका ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कितना खजाना रहा होगा। कहा जाता है कि उनका खजाना पैलेस के नीचे गड़ा हुआ है, जहां उन्होंने अपनी अधिकतर जिंदगी बिताई थी। इस खजाने में हीरे, माणिक, नीलम, मोती और रत्न जैसे कीमती आभूषण स्टील के संदूकों में बंद हैं। हालांकि उनकी संपत्ति का असली हिसाब किसी के पास नहीं है। दूसरा, जयगढ़ किला, जयपुर। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह जयपुर के राजा और मुगल सेनापति थे। कहते हैं कि अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने को जयगढ़ के किले में छिपा दिया। कहा तो यह भी जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज का आदेश दिया था। हालांकि इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज भी खजाने का बड़ा हिस्सा किले में ही कहीं दबा है। तीसरा, अलवर किला, राजस्थान। अलवर का किला दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में है। लोक कथा के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने यहाँ शरण ली थी और अपना खजाना यहीं छिपाया था। कहा जाता है कि खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी किले में ही छुपा है। मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर का राज्य बेहद संपन्न था और यहाँ से कुछ खजाना निकाल भी लिया गया। चौथा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने, हीरे के आभूषण मिले। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई मिली, जिसके बाद दरवाजे को नहीं खोला गया। कहते हैं कि इस दरवाजे की रक्षा खुद नाग कर रहे हैं। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो भारी तबाही आ सकती है। पांचवा, कृष्णा नदी का खजाना, आंध्र प्रदेश। दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का खनन कृष्णा नदी के किनारे से ही हुआ था। कोहिनूर हीरा भी इसी नदी के किनारे गोलकुंडा खान से निकाला गया था। यहाँ की खदानें दुनिया के लिए हीरे का मुख्य स्रोत थी। दुनिया के शीर्ष 10 हीरो में से 7 हीरे आंध्र प्रदेश से ही हैं। आज भी यहाँ हीरे की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद होने की बात कही जाती है। छठा, सोन भंडार गुफाएं, बिहार। सोन भंडार से ही समझ आता है एक ऐसी जगह जहाँ सोने का भंडार हो। बिहार की एक बड़ी चट्टान में मौजूद 2 गुफाएं हैं। 3वीं या 4वीं सदी में इन गुफाओं में मगध के राजा बिंबिसार ने अपना खजाना छिपाया था। कहते हैं कि यहाँ गुफा पर लिखी गई लिपि को अगर आप पढ़ सकें तो इस खजाने का गुप्त द्वार अपने आप ही खुल जाएगा। तो आपके पास भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका है। लेकिन बता दे कि इस खजाने के लालच में अंग्रेजों ने गुफा के प्रवेश द्वार को तोप से उड़ाने की कोशिश की थी, मगर वे असफल रहे। 7वां, श्री मूकांबिका मंदिर, कर्नाटक। पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित श्री मूकांबिका मंदिर कर्नाटक के कोल्लूर जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन करने वाले बेदनौर के नायकों ने इस मंदिर को अपने राज्य मंदिर का दर्जा दिया था।
कहते हैं कि राजाओं ने यहाँ गुप्त रूप से बंद कक्ष में बहुत सारा खजाना छिपा दिया था, जिसकी रक्षा एक सर्प की आकृति करती है। माना जाता है कि नाग मंदिर को बाहरी ताकतों से बचाता है। वैसे खजाने के अलावा यहाँ की मूर्तियों को भी जो गहने पहनाए गए हैं, उनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आप भी इन रहस्यमय स्थानों पर जाकर अपनी किस्मत जरूर आजमा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।